जय श्री राधे कृष्णा। जेपी भारद्वाज ब्रजवासी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं जेपी भारद्वाज ब्रजवासी माता बहनों एवं सभी भाई बंधुओं का स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम जानते हैं कि व्यक्ति बहुत मेहनत करता है लेकिन उसको मेहनत का फल नहीं मिलता है, तो इसलिए व्यक्ति निराश होता है। तो इसकी वजह से उसे कर्ज लेना पड़ता है। कुछ ऐसे उपाय जो कर्ज से हमें छुटकारा दिला सकते हैं। हम अक्सर कहते हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं, कभी कोई पाप नहीं करते और किसी का बुरा भी नहीं करते, फिर भी हमारा काम अच्छा नहीं होता। ऐसा इसलिए भी होता है कि हमारे जो कुंडली में ग्रह हैं, ग्रह नक्षत्रों का भी असर हम पर पड़ता है। लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो ग्रह नक्षत्रों का अनुकूल प्रभाव आप पर जरूर पड़ेगा। अगर प्रतिकूल हैं तो प्रतिकूल प्रभाव अवश्य पड़ेगा, चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए या कुछ भी कर लीजिए। लेकिन व्यक्ति को कर्म के साथ साथ अपने धार्मिक अनुष्ठानों पर भी काम करना अति आवश्यक होता है, जिससे व्यक्ति को कर्ज नहीं लेना पड़ता और उसका जीवन अच्छे से व्यतीत होता है। तो इसलिए हमें भगवान का नाम स्मरण समय समय पर या प्रतिदिन करना चाहिए। अगर प्रतिदिन हम भगवान की पूजा करेंगे तो ग्रह जो हमारे प्रतिकूल हैं वह हमारे अनुकूल हो जाएंगे, वह अच्छा फल देने लगेंगे। तो आइए आज हम जानते हैं कर्ज से मुक्ति कैसे मिले, किस तरह से हमें उपाय करना चाहिए जिससे हमारे ऊपर जो कर्जा है उससे मुक्ति प्राप्त हो। उससे पहले जिस किसी भाई बहनों ने एवं माताओं ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उनसे अनुरोध है मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा बगल में लगा घंटी का बटन अवश्य दबाएं, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचे और इसका आपको लाभ भी प्राप्त हो, तथा लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो आइए आज हम जानते हैं कि कर्ज से किस तरह से मुक्ति मिल सकती है, क्या हमें उपाय करना चाहिए। तो सबसे प्रथम उपाय है, प्रत्येक व्यक्ति का भाग्य उसकी हाथों की रेखाओं में होता है और हाथों की रेखाएं कर्म के अनुसार बनती बिगड़ती हैं। तो इसलिए हमेशा पुण्य कार्य करें, क्योंकि हाथों की रेखाओं में ही आपकी किस्मत लिखी होती है। तो प्रातःकाल उठ करके सबसे पहले अपने हाथों की लकीरों को चूमकर अपने चेहरे पर फेरना चाहिए। इससे बिगड़ी तकदीर बनती है और कर्ज से मुक्ति अवश्य मिलती है। जिस दिन आप यह प्रातःकाल में यह कार्य करेंगे उस दिन आपको अवश्य ही कुछ ना कुछ आपको फायदा होगा। और दूसरा उपाय है, आप जिस देवी देवता को अपना इष्ट मानते हैं उसका नाम प्रातःकाल अपने हथेली पर दाहिने हाथ की अंगुली से लिखने पर बिगड़ा हुआ काम बनने लगता है और आसानी से कर्ज से मुक्ति मिलती है। और तीसरा उपाय है, इंसान हो या कोई जानवर, सबको आज़ादी की ख्वाहिश होती है कि हम आज़ाद तरीके से रहें। तो इसलिए आप अपने कर्ज को ख़त्म करने के लिए पिंजरे में कैद किसी जीव जंतु या पक्षी को खरीद करके ले आएं और ख़रीद करके ला करके उसे आज़ाद कर दें, उस पिंजरे से उसे छुटकारा दिला दें। तो जो आपका कर्ज का पिंजरा है उससे भी आपको बहुत जल्दी ही मुक्ति मिलेगी। और आगे उपाय है, प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को तेल और पीला सिंदूर का टीका लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ करने से कर्ज से संबंधित
जो कर्ज से संबंधित परेशानियां हैं वह सभी दूर होंगी और मन भी शांत रहेगा। और आगे उपाय है कि रात को सोते समय अपने बेडरूम में 2 टिक्की कपूर की घी में डुबाकर जलाने से घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है वह बाहर चली जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा घर के अंदर प्रवेश करेगी। उससे भी कर्ज से छुटकारा मिलता है। और आगे उपाय है कि सरसों का तेल या तिल का तेल लीजिए, उसका दिया बना करके घर में जलाइए, जिससे आपके घर का वातावरण शुद्ध होगा, जिससे काम करने की इच्छा आपके अंदर प्रबल होगी और आपका धीरे धीरे सारा कर्ज उतर जाएगा। यह भी बहुत कारगर उपाय है। और आगे एक और उपाय हम बता रहे हैं। आप पक्षियों के उनकी पसंद का खाना खिलाइए, जो भी वो दाना खाते हैं वह दाना खिलाइए, जिसके करने से आपको कर्ज से मुक्ति अवश्य ही मिलेगी। और जो आपके कार्य रुके हुए हैं वह भी काम आपके बनेंगे। यदि आप किसी आवश्यक कार्य के लिए घर से बाहर जा रहे हैं, जैसे नौकरी के लिए या इंटरव्यू के लिए, तो आप सबसे पहले दाहिने पैर में चप्पल पहने या जूता पहने। जो भी आप पहन करके जा रहे हैं वह सबसे पहले दाहिने पैर में पहने और फिर बाएं पैर में पहने, जिससे आपका कार्य अवश्य ही बनेगा और कर्जा से मुक्ति अवश्य ही मिलेगी। यदि आपके घर में जो ईशान कोण है वहाँ पर आपका कबाड़ा पड़ा हुआ है या किसी भी प्रकार की वहाँ पर गंदगी है, तो उसे साफ अवश्य करें, क्योंकि ईशान कोण अगर गंदगी रखते हैं ईशान कोण में तो आपके ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यदि आप उसे साफ स्वच्छ रखेंगे तो कर्जा से मुक्ति आपको अवश्य ही मिल जाएगी। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए, यदि आपको कर्ज लेना ही है किसी भी कारणवश, तो आप बुधवार को दूसरे व्यक्ति से लें और मंगलवार को किसी भी व्यक्ति को उधार नहीं दें। अगर आप मंगलवार को कर्ज देंगे तो हो सकता है कि आपको स्वयं को ही कर्ज लेना पड़ जाए। तो इसलिए मंगलवार को आप किसी को कर्ज ना दें और बुधवार को किसी दूसरे व्यक्ति से ले लें। तो आगे हम एक और उपाय बता रहे हैं। विघ्नहर्ता श्री गणेश भगवान को प्रतिदिन आप मोदक का भोग लगाकर, जो बूंदी के लड्डू होते हैं उनका भोग लगाइए और लक्ष्मी जी को गुड़हल के फूल चढ़ाइए, जिससे ऐसा करने से आपको कर्ज से मुक्ति अवश्य ही मिलेगी। रविवार और मंगलवार को लाल मसूर की दाल अवश्य ही किसी गरीब को दान करें, जिससे आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी और आपको कर्जा से मुक्ति अवश्य ही मिलेगी। और आखिरी में एक उपाय है, सोमवार के दिन आप किसी भी मंदिर में चले जाइए, लेकिन रास्ते में किसी फल वाले से आप 3 केले ले लीजिए और उन केलों को लेकर के शिव जी पर चढ़ा दीजिए। उसके पश्चात 11 या 21 बार आप ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः इस मंत्र का जाप अवश्य करिए, जिसके करने से आपके ऊपर जो कर्जा है, जो ऋण है, उससे मुक्ति बहुत जल्दी ही मिल जाएगी। आपका कर्जा उतर जाएगा। लेकिन मन के अंदर श्रद्धा भाव अति आवश्यक है। आज के लिए बस इतना ही। जिस किसी भाई बहनों ने, माताओं ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया उनसे अनुरोध है मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राधे कृष्णा।